नमस्कार दोस्तों आज मैं एक ऐसे टॉपिक पे बात करना चाहता हूं जो आपकी और हमारी पूरी जिंदगी बदल सकता है और वो है हमारा माइंडसेट। देखो, हर किसी की लाइफ में प्रॉब्लम्स होती है। किसी को एग्जाम का स्ट्रेस होता है, किसी पे करियर का प्रेशर होता है, किसी में कॉन्फिडेंस की कमी होती है और किसी की फैमिली एक्सपेक्टेशन बहुत ज़्यादा होती है। लेकिन फ़र्क इस बात से नहीं पड़ता है कि प्रॉब्लम क्या है और कितना बड़ा प्रॉब्लम है। फ़र्क सिर्फ इससे पड़ता है कि आप उस प्रॉब्लम को कैसे देखते हैं। मान लो एक स्टूडेंट कहता है मैथ्स बहुत हार्ड होता है, मैथ मेरे बस की बात नहीं है, और वहीं दूसरा स्टूडेंट कहता है मैथ मुश्किल तो है लेकिन मैं ट्राई करूंगा और एक ना एक दिन जरूर इसे सीख लूंगा। यहाँ दोनों की सिचुएशन सेम है लेकिन सोच अलग है, और यही सोच तय करती है कि कौन आगे बढ़ेगा और कौन पीछे रह जाएगा। कैरल ड्वेक एक मशहूर अमेरिकन साइकोलॉजिस्ट हैं जो दुनिया भर में अपने माइंडसेट थ्योरी के लिए जानी जाती हैं। उनकी एक बुक का नाम है माइंडसेट द न्यू साइकोलॉजी ऑफ सक्सेस। इस बुक में उन्होंने बताया है कि आपका माइंडसेट आपकी सक्सेस, रिलेशनशिप, कैरियर और हैप्पीनेस सब तय करता है। अगर आपका माइंडसेट ग्रोथ ओरिएंटेड है तो आप किसी भी फेल्योर को लर्निंग में बदल सकते हैं। अमेरिकी मनोवैज्ञानिक कैरल ड्वेक ने दो तरह के माइंडसेट बताए हैं, फिक्स माइंडसेट और ग्रोथ माइंडसेट। देखिए, फिक्स माइंडसेट वाले लोग कहते हैं कि मैं ऐसा ही हूं, मैं बदल नहीं सकता। ऐसे लोग मानते हैं कि उनकी एबिलिटीज, टैलेंट और इंटेलिजेंस फिक्स्ड है। वो मानते हैं मैं मैथ में अच्छा नहीं हूं और मैं मैथ में कभी भी अच्छा नहीं हो सकता हूं। मुझे मैथ कभी भी समझ में नहीं आ सकती है। मैं कभी भी पब्लिक स्पीकिंग नहीं कर सकता हूँ। मुझे किसी से बात करने में डर लगता है। ऐसे लोग चैलेंजेस से डरते हैं और जल्दी हार मान लेते हैं। वहीं अगर बात करें ग्रोथ माइंडसेट वालों की, तो उनका कहना होता है कि मैं अभी परफेक्ट नहीं हूँ लेकिन मैं सीख सकता हूँ। ये लोग मानते हैं कि वो सीख सकते हैं, खुद में इंप्रूव कर सकते हैं। अभी नहीं आता कोई बात नहीं, लेकिन मैं सीख जाऊंगा। ये लोग चैलेंजेस को अपॉर्चुनिटी की तरह लेते हैं। बस इतना ही फर्क दोनों के डायरेक्शन को बदल देता है, और यही डिसाइड होता है कि एक इंसान कहाँ जाएगा और दूसरा इंसान कहाँ जाएगा। चलो अब इसे कुछ एग्जाम्पल से समझते हैं। डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम को तो आप लोग जानते ही होंगे। छोटे से गांव से निकले, रिसोर्सेस कम थे लेकिन सपना बहुत बड़ा था। उनका सपना था आसमान को छूने का। अगर वो ये सोचते कि मैं गरीब हूँ, मुझसे नहीं होगा या मेरे पास रिसोर्सेस नहीं है, तो शायद आज हम उन्हें मिसाइल मैन ऑफ इंडिया के नाम से नहीं जानते और ना ही हमें इतना प्यारा एक राष्ट्रपति मिलता। और थॉमस एडिसन, जो बल्ब बनाने से पहले 1000 बार फेल हुए, लेकिन उन्होंने कहा मैं 1000 बार फेल नहीं हुआ, मैंने बस 1000 तरीके ऐसे खोजे जो बल्ब बनाने में काम नहीं आते हैं। अगर उन्होंने हार मान लिया होता तो शायद और लंबा समय हम लोग लालटेन या डिबिया को देख पाते। तो दोस्तों, अब आपको समझ में आ गया कि माइंडसेट ही तय करता है आप असफलता को कैसे लेते हैं, आप चैलेंजेस से कैसे निपटते हैं और खुद को कितना कैपेबल मानते हैं या खुद को कितना कैपेबल बना सकते हैं। अगर आपका सोच निगेटिव है, आप एक्सक्यूजेज ढूंढेंगे, आप बहाने ढूंढेंगे। अगर आपका सोच पॉजिटिव है तो आप सॉल्यूशन ढूंढेंगे। हम सभी जानते हैं आप जैसा सोचते हैं वैसा ही बन जाते हैं। दोस्तों, लाइफ किसी की आसान नहीं होती है। ना आपकी आसान है, ना मेरी आसान है, और ना ही उनकी आसान थी जो आज सक्सेसफुल है या एक मकाम पे है जहां पहुंचना आज हमारा और आपका सपना है। लाइफ किसी की आसान नहीं होती है। कभी एग्जाम्स के प्रेशर होते हैं, कभी कंपैरिजन होती है, कभी फेलियर मिलता है, तो कभी समाज के बहुत से ताने सुनने पड़ते हैं। दोस्तों, फेल होना बुरा नहीं है, लेकिन फेल के डर से रुक जाना बुरा होता है। सब लाइफ में कहीं ना कहीं फेल होते हैं। किसी को भी एक बार में सफलता नहीं मिलती है। अगर आपसे कोई बोले कि तुमसे नहीं होगा, तो उस समय उसे जवाब नहीं दीजिए, बस मन में कहना है देख लेना, मैं करके दिखाऊंगा। दोस्तों, हमारा माइंडसेट ही है जो इम्पॉसिबल को आई एम पॉसिबल बना देता है। तो दोस्तों, अब सवाल ये है कि माइंडसेट को स्ट्रॉन्ग कैसे बनाएं, फिक्स माइंडसेट को ग्रोथ माइंडसेट में कैसे कन्वर्ट करें। तो सबसे पहले निगेटिव सोच को लो और उसे पलट दो। नहीं हो पाएगा को कहो अब तो मैं करके दिखाऊंगा। हमेशा पॉजिटिव लोगों के साथ रहिए जो खुद कुछ कर रहे हैं लाइफ में, वो आपको भी ऊपर उठाएंगे, वो आपको भी पुश करेंगे कुछ ना कुछ करने के लिए। हर दिन थोड़ा बेहतर बनो। परफेक्ट बनने की जरूरत नहीं है, बस कल से थोड़ा बेहतर बनिए। सोशल मीडिया पर दूसरों से कंपैरिजन छोड़ दीजिए। हर किसी की लाइफ की जर्नी अलग होती है। अपने आप से कहो मैं सीख रहा हूँ, मैं बढ़ रहा हूँ और मैं करके दिखाऊंगा। दोस्तों, जिंदगी हमेशा स्मूथ नहीं होती है। कभी आप गिरते हैं, कभी थकते हैं, कभी हार मानते हैं, लेकिन हमेशा याद रखिए कि आपकी परिस्थितियां नहीं, आपकी सोच तय करती है कि आप कहां पहुंचेंगे। अगर दिमाग कह दे कि मैं फिर से उठूंगा, तो कोई ताकत आपको गिरा नहीं सकती है। लाइफ में आप कभी भी पीछे नहीं रह सकते हैं। ये सारा खेल जो होता है वो माइंडसेट का ही होता है। आपका माइंडसेट ही डिसाइड करता है कि आप लाइफ में सक्सेस देखेंगे या बस आज और कल के एक्सक्यूजेस देते रहेंगे। सो फ्रेंड्स, इफ यू चेंज द वे यू थिंक, यू कैन चेंज एवरीथिंग अराउंड यू। नेवर फॉरगेट, योर माइंडसेट शेप्स योर डेस्टिनी।